नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास दिल्ली सल्तनत से कुछ ऐसे क्वेश्चन को कवर करेंगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम में सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को दोस्तों बारीकी से समझते हुए याद करते जाइएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 1712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? बताइएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन को आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा। तो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 1712 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम था क्या दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम। पहले क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? बताइएगा। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, 17 बार। 17 बार जो है ये महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अलबरूनी जो है वो किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, महमूद गजनवी के शासनकाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? आत्मकथा आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछेगा, तो आप लोग जो है इसे याद रखिएगा। तो आत्मकथा शाहनामा के लेखक जो हैं वो हो जाएंगे फिरदौसी। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी को, 1191 ईस्वी को दोस्तों ये तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन है जो राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए वाला होगा दोस्तों, भीम द्वितीय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दोस्तों ये भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कहलाते थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के जो पश्चात दोस्तों दिल्ली का सुल्तान बने थे, कौन बना था? तो इल्तुतमिश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, फारसी। ये भी दोस्तों प्रश्न को पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले प्रश्न में पूछा है कि आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा शहर की स्थापना जो है वो सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था दोस्तों। ये कई वीडियो में ये क्वेश्चन को हमने करा चुके हैं, इससे याद रखिएगा। तो आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण है वो किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया है। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का इसका बी राइट आंसर सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते दोस्तों कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। इल्तुतमिश की जो बेटी है कौन थी? रजिया सुल्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ओके, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की है? दोस्तों ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली की प्रारंभ यानी कि शुरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया था? तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा है कि चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? बताइएगा कि चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, तेमुजिन। तेमुजिन जो है ये वास्तविक नाम था दोस्तों किसका? तो याद रखना चंगेज खान का। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था पटियाली में। कहाँ दोस्तों? पटियाली। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इनमें से कौन है दोस्तों जो अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, मुबारक शाह खिलजी ने। ओके, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, इल्तुतमिश ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श के नाम से कौन जाने जाते थे दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि यात्री या बनबतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यात्री या बनबतूता जो हैं वो आए थे भारत दोस्तों किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक जी के शासनकाल में। याद रखना इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर सही होगा 24 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो दिल्ली के कौन सुल्तान थे दोस्तों जो ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। यानी कि इसका ए राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 27 नंबर कि स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर होगा 27 नंबर क्वेश्चन का। दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर सही होगा 28 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता मनियरों का राजकुमार। यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा जो है दोस्तों प्रारंभ किया था किसने ने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही उत्तर हो जाएगा।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो है टॉप 30 क्वेश्चन को कवर किए हैं, जो आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ओके, तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों को जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक जय हिंद दोस्तों।